नमस्कार। तो हमने देखा स्टेजेस ऑफ किडनीज। कल हमने देखा कि स्टेजेस क्या हैं। तो 1 से लेके 5 स्टेज हैं और हम वो सिंपल वाला क्लासिफिकेशन इस समय देख रहे हैं, जो कि कहता है कि 5 स्टेजेस है। और कल हमने बताया कि 5 स्टेजेस मतलब 5वां स्टेज मतलब आखिरी है और सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अ, उसके आगे भी ज़िंदगी है, डायलिसिस है और ट्रांसप्लांट की भी संभावना है। तो पहले जो स्टेजेस हैं, अब जैसे हमने बोला कि कैंसर में तीसरा स्टेज हम आखिरी मानते हैं। अब यहाँ पे कई बार बीमारी तीसरे स्टेज में ही मालूम पड़ती है। जब किसी हम दूसरे कारण से जाते हैं, क्रिएटिनिन करते हैं और देखते हैं कि क्रिएटिनिन तो 1.7 है, 1.8 है। तो अगर ऐसा है, तो अगर हम गणित लगाते हैं तो कई बार जो जीएफआर है या परसेंटेज है, वो 60 के नीचे आ जाता है। 30 और 60 के बीच में रहता है और इसीलिए उसको हम स्टेज 3 बोलते हैं। अगर 45-50 पे भी हमको किडनी की बीमारी मालूम पड़ती है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, हाँ, ये अर्ली डिटेक्शन है, ठीक है? ये अर्ली डिटेक्शन है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई सिम्पटम्स नहीं रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं रहेगी और बहुत सारे चेंजेस बॉडी में तो इस समय हो भी नहीं रहे होंगे, ठीक है? तो जो असली प्रॉब्लम्स आते हैं वो स्टेज 4 और स्टेज 5 और उससे आगे आते हैं। तो स्टेज 3 में क्या करना है या स्टेज 3 तक क्या करना है? स्टेज 3 तक आपको इस प्रॉब्लम के बारे में समझना है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम इसको स्टेज 4 या स्टेज 5 से जाने से रोक पाएँ। लेकिन अगर हम स्टेज 3 पे इसको डिटेक्ट करते हैं और इसको नज़रअंदाज करते हैं, तो स्टेज 4 और स्टेज 5 पे जाना तय है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम स्टेज 3 पे हैं और इसको हम कोशिश करते हैं कि इसको यहीं पे स्टेबल रखा जाए, तो स्टेबल रहने का चांस, इस लेवल पे स्टेबल रहने का चांस सबसे अच्छा तभी है जब हम एक तो स्टेज 3 में मालूम करें और हम पूरी कोशिश करें, ठीक है? तो अगर हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें, दवाइयों से दूर रहें जो किडनी को नुकसान करती है, भस्म वाली दवाइयाँ खासकर, तो इन सब से अगर हम दूर रहें तो हमारी किडनी स्टेबल रहेगी, ठीक है? तो स्टेज 3 पे हाँ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो सब अच्छा है, डॉक्टर ने भी बोला है कि घबराने की बात नहीं है और फिर मैं 2-3 साल में एक बार चेक कर लूँगा, ये नहीं करना है। अगर हम स्टेज 3 पे हैं, 60 से अगर कम हैं, तो हर 2 महीने में, हर 3 महीने में किडनी की जाँच करते रहना ज़रूरी है, ठीक है? तो इसीलिए स्टेज 3 तक एक तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन इस बीमारी के बारे में जितना आप समझेंगे, जितना हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, उतना हम या तो उस स्टेज पे स्टेबल रह पाएँगे या अगले स्टेज का सामना करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। स्टेज 4 में अगर हमें या स्टेज 4 में पहुँच चुके हैं या हमारी बीमारी ही स्टेज 4 में मालूम पड़ी है, तो हमको आगे की तैयारी करना ज़रूरी है। हमको ये सोचना ज़रूरी है कि अब आगे क्या हो सकता है? अगर मैं 25 या 30 पे आ गया हूँ, तो क्या मुझे 20 पे जाने से या 15 पे जाने से रोका जा सकता है? संक्षिप्त सा जवाब है शायद नहीं, लेकिन इस स्टेज पे जितना स्टेबल रहने की कोशिश करें, वो जारी रखना ज़रूरी है। डायलिसिस के बारे में अब चर्चा होना ज़रूरी है इस स्टेज पे। डॉक्टर से पूछिए कि डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। डायलिसिस के लिए कौन-सी तैयारी लगती है, ये समझना ज़रूरी है। इस स्टेज पे 3 चीज़ें हम बताते हैं खासकर। एक तो डायलिसिस के लिए अ, मानसिक तैयारी होना ज़रूरी है और शारीरिक तैयारी होना ज़रूरी है। मानसिक तैयारी होने के लिए हमको इस बीमारी के बारे में समझना ज़रूरी है। इसके बाद जितनी जानकारी आप लें, उतना कम है। शारीरिक तैयारी के हिसाब से हमको 2 चीज़ें करना है। एक तो हमको कुछ वैक्सीन्स लेना है, कोविड वैक्सीन के अलावा भी बहुत सारे वैक्सीन्स हैं, वो हमको लेना है और हमको हो सकता है हाथ में एक छोटा-सा सर्जरी करना पड़े, जिसको कहते हैं एवी फिस्टुला, ठीक है? हो सकता है हाथ में रिस्ट के पास एक छोटी-सी सर्जरी करनी पड़े, जहाँ पे हम डायलिसिस के अगले स्टेज की या अगले स्टेज में होने वाले डायलिसिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो स्टेज 3 तक जितनी भी जानकारी आप इकट्ठा करें उतना अच्छा है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। स्टेज 4 में बीमारी को और जटिलता से समझने की कोशिश करें, डाइट को रेगुलरली फॉलो करें और डायलिसिस या
प्रत्यारोपण, इसमें से कौन सा विकल्प आपके लिए सामने नजर आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करें और समझने की कोशिश करें। स्टेज 5 के बारे में अगले संस्करण में बात करेंगे। थैंक यू।